आज साइलेंस और बीइंग स्टक वाली चीज़ पे बात करते हैं। हमारी लाइफ में हम जब आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, एज इन सेम दिनचर्या चल रही है, सेम रूटीन चल रहा है, क्या चल रहा है, अजीब सा स्टक महसूस हो रहा है, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रहा है, डायरेक्शन लेस फील हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता है। बहुत बार ऐसी फीलिंग आती है। पर आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि साइलेंस का मतलब ये नहीं होता, स्टक होने का मतलब कभी कभी ये नहीं होता कि मैं फंस गई हूँ, मैं अब आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। कभी कभी हमारा जो इंटरनल सिस्टम होता है वो पॉज लेता है। पॉज क्यों लेता है? रिकैलिब्रेट होने के लिए। रिकैलिब्रेट होना क्या होता है? जैसे आपने वो वास्तु वाला कंपास देखा है, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में रख दो, बट जब तक उसका जो रेड वाला जो एरो होता है वो नॉर्थ को पॉइंट आउट नहीं करता, तब तक हमें तब तक हम ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि डायरेक्शंस कौन सी कहाँ है। ऐसे ही हमारा इनर कंपास होता है। तो जब तक हम ये जो साइलेंस वाला फेज होता है, ये जो पॉज वाला बीइंग स्टक वाला जो फेज होता है, जब तक ये हमारी लाइफ में आता नहीं है ना, तब तक हमारी जो इनर नॉइज होती है ना, काइंड ऑफ, वो शांत नहीं हो पाती है। वो कुछ कुछ चलता ही रहता है, कुछ। और उससे क्या होता है, ये जो हमारा इनर कंपास है ना, ये हमेशा हिलता ही रहता है हमारे इमोशन से। बट जब ये साइलेंस हमें स्टक करता है ना, ये जो पॉज आ जाता है ना, इमोशनल पॉज, इससे क्या होता है, रिकैलिब्रेशन होती है, रीसेट बटन प्रेस हो जाता है हमारे इंटरनल सिस्टम का। क्योंकि हर वक्त एक्शन, आंसर, साइन मिलना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी पॉज भी ज़रूरी है। कभी कभी पॉज हमें ये समझाने, ये सिखाने हमारी लाइफ में आता है कि हमें क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए। अगर हमेशा ही हमारी लाइफ में इतना सारा नॉइज़ रहेगा, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो हम अपनी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इनर नॉइज़ आती रहेगी, इनर वॉइस नहीं सुन पाएंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस पॉज को ना अपने अंदर इंटीग्रेट होने दो। इस पॉज के लिए ग्रेटफुल फील हो, बिकॉज नाउ यू नो दैट व्हाट यू डोंट वांट एंड व्हाट यू वांट। सो यू नो कि तुम्हें किस डायरेक्शन में मूव होना है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी चलती जा रही है, डायरेक्शन